अगर मैं आपसे कहूं कि केवल इसी मई और जून के महीने में ऐसे 7 खिलाड़ी हैं जो कि इस इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले चुके हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि वो कौन सा औरा था जो कि चला गया है अब। क्योंकि ये 7 खिलाड़ी केवल 7 खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि ये आपके और हमारे दिल के सबसे करीबी खिलाड़ी थे। और इनके नाम ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं और इतने रन इनके नाम हैं कि आप मान लो कि जिस टीम के थे ना, उस टीम के सबसे उम्दा प्लेयर थे। और इसमें 2 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो कि आपके दिल के करीब नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर ही बसे हैं और अभी भी बसे हैं। वो आप जानोगे 6वें और 7वें नंबर पर आखिर वो खिलाड़ी हैं कौन कौन से। लेकिन अगर हम पहले से ही शुरुआत करें तो पहले का ही आप इतिहास देखकर चौंक जाओगे। इनका नाम है निकोलस पूरन। असल में ये एलएसजी के साथ खेला करते थे आईपीएल के अंदर। एलएसजी मतलब लखनऊ सुपर जायंट, जो कि आईपीएल के अंदर एक टीम है। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में लखनऊ के साथ खेलते थे। ये वेस्ट इंडीज़ की अगर इनके इतिहास की बात कर लें तो ये वेस्ट इंडीज़ के अंदर T20 के अंदर पूरे टीम के में से सबसे ज़्यादा रन मारे हैं। यानी कि वेस्ट इंडीज़ में से कोई खिलाड़ी नहीं है जो इस बंदे के बराबर रन मारा हो। और मैं बता दूं, ये बंदा केवल 29 के वर्ष में ही संन्यास ले लिया। यानी कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि 29 साल की उम्र में उनका डेब्यू होता है, इस बंदे ने पता नहीं क्या सोचकर संन्यास ही ले लिया पूरे इंटरनेशनल मैच ही से। अब अगर इसका इतिहास देख लें तो इस बंदे ने अभी तक इंटरनेशनल मैच के अंदर 2275 रन मारे थे। इस बंदे ने 61 ओडीआई खेले थे, लगभग 40 की एवरेज से रन मारे थे। 1983 रन इस बंदे ने केवल ओडीआई मारे थे, 11 हाफ सेंचुरी और 3 सेंचुरी के साथ। और बाकी के जो बचे रन वो T20 के अंदर में इस बंदे ने मारे थे। और ये बंदा सबसे फास्टेस्ट खेलने वाला पूरे वेस्ट इंडीज़ के अंदर माना जाता था। दूसरे नंबर पर आते हैं हेनरी क्लासन साहब, जो आईपीएल के अंदर एसआरएच की तरफ से खेला करते थे। ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। असल में ये एक ऐसा बंदा है जो कि आप मान लो कि साउथ अफ्रीका का सबसे दिग्गज खिलाड़ी में से एक माना जाता है। भारत के जैसे सचिन तेंदुलकर, हेनरी क्लासन वैसे साउथ अफ्रीका का। हेनरी क्लासन हम आपको बता दें, अभी तक इसने 4 ही टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन 60 ओडीआई और लगभग 58 T20 खेल लिया था। 60 ओडीआई के अंदर लगभग 43 की एवरेज से इस बंदे ने रन बनाए थे और 2100 से ज़्यादा रन बनाए, 2141 रन। और अगर बात करें T20 मैचेस की, 141 की स्ट्राइक रेट से 1000 रन इस बंदे ने T20 के अंदर भी बनाए। और ये एक इकलौता ऐसा बंदा है कि जब भारतीय टीम वो T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी तो इसी बंदे से डर रही थी। ये एज अ विकेट कीपर भी और बैट्समैन और सब तरीके से काम कर सकता है। ये एक ऐसा प्लेयर था। लेकिन अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनको तो सुनकर आप और चौंक जाओगे, आखिरकार इनके कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। अब आते हैं आपके मैक्सवेल साहब। असल में आपको हम बता दें, मैक्सवेल ने 25 अगस्त 2012 को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। इस बंदे ने अभी तक 13 साल हो गए इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, लेकिन अब ये इंटरनेशनल मैच से संन्यास लेने का सोच लिया और ले भी लिया। आपको हम बता दी, इस बंदे ने अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू भी किया था, लेकिन जो इसकी रियल लाइफ बनी ना, वो बनी थी इसकी अफगानिस्तान के खिलाफ। क्योंकि फिलहाल 2023 के अंदर जब वनडे वर्ल्ड कप आ रहा था, उस वर्ल्ड कप के अंदर जब आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरीके से धाराशायी हो गई थी, केवल एक खिलाड़ी बचा था, उसका नाम था मैक्सवेल। इसकी एक पैर में इंजरी होने के कारण भी ये बंदा बैटिंग करने आया था और इसकी पैर की इंजरी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि ये बंदा चल भी नहीं पा रहा था ठीक से और इसको बैटिंग करना था। ऑस्ट्रेलिया टीम के सभी विकेट गिर चुके थे, बस ये बंदा बाकी था, एक पैर पर खेल रहा था। और वो अगर मैच आप ही देखे होगे तो कोई ज़िंदगी वो मैच भूल नहीं सकता। इस बंदे ने एक पैर पर उस मैच को जिताया, जिसकी वजह से आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल में जा पाई और फाइनल में भारत को हराकर वो ओडीआई का वर्ल्ड कप ले सकी, यानी कि वर्ल्ड कप पूरे क्रिकेट का तब उठाया। अगर ये बंदा जिंदा ना होता या फिर वो मैच ना खेला होता तो आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम उसी टाइम सेमीफाइनल के अंदर ही बाहर हो चुकी होती, इसको फाइनल का मुंह भी नहीं देखना पड़ता और भारत वो वनडे वर्ल्ड कप जीत जाता। लेकिन आप मान सकते हो इसी शैतान की वजह से नहीं जीत पाई। इस बंदे ने कई सारे टीम की तरफ से आईपीएल मैचेस भी खेले, जैसे पंजाब किंग्स, आरसीबी और भी अन्य तरीके की जो टीमें हैं वहाँ से इस बंदे ने खेल रखा है। अगर इसके इतिहास की बात कर लें 13 साल की, तो लगभग 149 ओडीआई मैचेस खेल रखे हैं, 33 की एवरेज से इस बंदे ने रन बनाया है, 3990 रन बनाए। 10 रन और बना लेते 4000 हो जाता। इतनी पता नहीं क्या जल्दी थी रिटायरमेंट लेने की। 4 सेंचुरी के साथ 23 हाफ सेंचुरी और 77 विकेट भी इस बंदे ने ले रखा है।
ये बंदा एज अ स्पिनर बॉलर भी काम करता है, अच्छा फील्डर तो है ही, और बैट्समैन आप ताबड़तोड़ मान ही सकते हो। लेकिन ये तो कुछ प्लेयर हो गए, अब जो आगे प्लेयर आने वाले हैं वो इनसे भी खतरनाक है। स्टीव स्मिथ, इसका नाम अगर आप नहीं सुने होगे, जान जाओ आप ऑस्ट्रेलिया टीम को जानते ही नहीं हो। असल में ये ओडीआई की तरफ से 170 मैचेस खेल चुका है, 43 की एवरेज से, मतलब इस बंदे ने रन बनाए हैं 43 की एवरेज से, लगभग 186 का इस बंदे का स्ट्राइक रेट रहा है, और रन की बात कर लें तो 5800 रन इस बंदे ने केवल ओडीआई के अंदर मार कर रखे हैं, और 12 सेंचुरी के साथ 35 सेंचुरी भी हाफ सेंचुरी मारी है, और 28 विकेट भी लिए हैं। लेकिन विकेट इस बंदे ने बहुत कम लिए हैं जितना इतने मैचेस खेले हैं। ये कभी कभी बॉलिंग कराने आ जाते थे, वैसे नहीं आते थे। इस बंदे ने ओडीआई मैच से रिटायरमेंट ले चुका है। अब मैं आपको बता दूं, ये इकलौता ऐसा बंदा है जो विराट कोहली को किसी चीज़ रिकॉर्ड में ये बंदा कहीं टच कर सकता है, और बाकी काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो विराट और धोनी को और आपके सचिन तेंदुलकर को टच ही नहीं कर सकते। ये बंदा है जो कि अभी तक विराट को किसी एकाक रिकॉर्ड के अंदर टच करके दिखाया, जिसकी वजह से आप ये मान सकते हो कि ये भी बंदा ऐसा उम्दा प्लेयर होगा, किसी न किसी फील्ड में इस बंदे ने विराट की तरह खेला होगा। अब इसके बाद जो प्लेयर आता है उसका तो सुन के आप यार दंग रहने वाले हो, देख लो अपने सामने। अब इंडियन प्लेयर आने वाले, आपके आर अश्विन ने भी संन्यास ले लिया है। आर अश्विन ये तो पूरे इंटरनेशनल मैचेस संन्यास ले चुके हैं। ये आईपीएल के अंदर खेलना चाहते थे, लेकिन आप मान चलो इनका आईपीएल से भी अब करियर खत्म होने वाला है, क्योंकि 2025 के अंदर जो आईपीएल हुआ था सीएसके की तरफ से, इन्होंने जो अपना ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया, आई थिंक इतना ख़राब परफॉर्मेंस इन्होंने कभी नहीं दिखाया होगा। और हम बता दें, इन्होंने अभी तक 106 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, लगभग 537 विकेट लेकर 6 शतक और 74 हाफ सेंचुरी मार रखी है, 3503 रन भी मार चुके हैं। और बात करें कि ये एज अ स्पिनर बॉलर काम करते थे, इन्होंने ही जो कैरम बॉल फेंकी जाती है उसको इन्वेंट किया था। और ये बंदा जब 2017-16 के अंदर खेला जाता था, तो जिस तरीके से अभी आपके जो बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उन सब से खतरनाक ये बंदा माना जाता था, क्योंकि इस बंदे ने ऐसी ऐसी बॉल का इन्वेंशन किया था जिस बॉल के बारे में कोई जानता तक नहीं था। और आज वही बॉल आईपीएल के अंदर फेंकी जाती हैं, आज वही बॉल दूसरे देश के जो बॉलर्स हैं वो कॉपी करके इसी की बॉल फेंकते हैं, इन्हीं की, और लोग वहाँ पर हीरो बनते हैं। लेकिन उन सब बॉलों को फेंकने का इन्वेंशन इस बंदे ने किया था। तो अगर आप अभी मैचेस देखना चालू किए हो और इन सब के बारे में नहीं जानते, तो जाकर इन सब के मैचेस के हाईलाइट देखना, पता चल जाएगा ये लोग कैसे बैट्समैन, कैसे बॉलर रहा करते थे। आप जो देख रहे हो कि आर अश्विन अभी 10 रन भी नहीं बना पाता, इस बंदे ने सेंचुरी भी ठोकी है और 74 हाफ सेंचुरी भी ठोकी है। अब आप सोच सकते हो कि ये कैसा बैट्समैन और बॉलर रहा होगा। अब इसके बाद आते हैं आपके रोहित शर्मा साहब। ये आपके दिल के करीब नहीं बल्कि दिल के अंदर होंगे। रोहित शर्मा भी आपको हम बता दें, इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर ये कह दिया था कि भाई मैंने टेस्ट से संन्यास ले लिया। इन्होंने अभी तक 2 फॉर्मेट से ही संन्यास लिया, एक T20 और एक टेस्ट। अभी ओडीआई बाकी है। ये कह रहे हैं कि भाई 2027 के अंदर जो ओडीआई का वर्ल्ड कप होगा ना, उसके अंदर हम खेलना चाहते हैं और उसको जीतना चाहते हैं, और जैसे ही उसको जीते तुरंत संन्यास ले लेंगे, और अगर नहीं भी जीते तब भी ले लेंगे। अभी करंट में आपके रोहित शर्मा साहब, अगर बर्थडे नहीं आया होगा तब तक ये 37 साल के हैं। 2027 तक आई थिंक ये लगभग 40 साल के तो हो ही जाएंगे। अब यार महेंद्र सिंह धोनी सब नहीं हो जाएंगे 44 साल की उम्र में भी चले खेले मैचेस, तो ये लोग आप जान जो 40 साल की उम्र में लोग संन्यास ले ही लेते, उससे पहले ही ले लेते, 35 तक ले लेते हैं। वो तो रोहित शर्मा है जो कि खेलते चले जा रहे हैं, रोहित और विराट। बाकी आप देखोगे निकोलस पूरन तो 29 साल में संन्यास ले लिए। इन्होंने टेस्ट की मैच की बात कर लें तो 67 मैचेस खेले हैं। हाँ, मैचेस थोड़े कम खेले हैं टेस्ट के अंदर, क्योंकि अभी जो इनका फॉर्म है ये पहले नहीं रहा करता था टेस्ट के अंदर। ये आपको हम बता दें एक ऐसा फैक्ट इनके बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान है। आपके रोहित शर्मा पहले बैट्समैन नहीं हुआ करते थे, पहले रोहित शर्मा एज अ बॉलर काम करते थे, एक एज अ परफेक्ट बॉलर काम करते थे। आपको क्या पता है? हाँ, 2012, 2008, 2009 के अंदर ये एज अ परफेक्ट बॉलर फेंका करते थे, बॉलिंग के लिए इस क्रिकेट जगत में आए थे। लेकिन इनकी उंगली में इंजरी होने के कारण डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आप भाई बॉलिंग नहीं कर सकते। तब इनके कोच ने इनको बैटिंग सिखाना चालू कर दिया। लेकिन ये बंदा बैटिंग को इतनी तेज अपने काबू में कर लिया कि आप मानो कि भाई अब तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। असल में इस बंदे ने 4301 रन बनाए केवल टेस्ट के अंदर, जो पूरे सबके करियर के अंदर होता है, सारे मैचेस मिलाकर, ओडीआई, T20, टेस्ट, उतना इस बंदे ने केवल टेस्ट में मार कर रखा है। 40 की एवरेज से 12 सेंचुरी और 18 हाफ सेंचुरी मार कर रखी केवल टेस्ट के अंदर।
अब इस बंदे ने जल्द में टेस्ट से संन्यास लिया तो उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो खिलाड़ी आपको सामने दिख रहा है ना, इसका तो रिकॉर्ड ही लिखने के लिए इतनी भाई लाइन कम पड़ गई। यह है विराट कोहली साहब, जो विराट कोहली आपके क्रिकेट के भगवान के बस नीचे ही आते हैं। आप मान लो सचिन तेंदुलकर के जो नीचे सेकंड नंबर पर आते हैं वो विराट कोहली का ही नाम है। असल में ये बंदा अगर 1 से 2 साल और खेल ले गया होता ना तो क्रिकेट के भगवान के लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ देता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक सचिन तेंदुलकर को इकलौता एक बंदा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने T20, टेस्ट और ODI सबके अंदर मतलब कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ कर रखा हो। ऐसा आज तक कोई बंदा ही नहीं मिला जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड आपके सचिन तेंदुलकर के T20, टेस्ट और ODI में तोड़ दिए हो। मतलब आप T20 में तोड़े हो लेकिन ODI में नहीं तोड़े हो। आपने ODI में तोड़ा, क्या पता T20 में नहीं तोड़ा। अगर आपने दोनों में तोड़ा तो क्या पता आपने टेस्ट में नहीं तोड़ा। और अगर आपने इन सब में तोड़ दिया तो बॉलिंग में भी नहीं तोड़ा, क्योंकि बंदा बॉलिंग भी कराता था। अब आप सोचो कि वो कितनी मेहनत किया होगा कि बॉलिंग में भी महारत हासिल, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज़ में महारत हासिल। और इसीलिए सचिन को क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है। आपके विराट कोहली साहब बॉलिंग नहीं करते थे, हाँ किसी एक आध मैच में किए होंगे जो आपने रील्स में देखा होगा। 123 टेस्ट मैच खेले हैं, 210 पारियाँ खेली, क्योंकि एक टेस्ट मैच के अंदर लगभग 2 इवनिंग कराई जाती हैं, तो आप 210 पारी मान सकते हो। 9,230 रन बनाए हैं, जितना लोगों के करियर में नहीं होता उतना मैं बता दूं इस बंदे ने टेस्ट में मार कर रखा है। 46 की एवरेज से बंदे ने 30 सेंचुरी और 31 हाफ सेंचुरी मारी है। 254 इनका हाईएस्ट स्कोर है, वो भी नाबाद रहे हैं उस मैच में भी। और 40 मतलब इन्होंने विन किया अपने कैप्टनसी में, और लगभग इनका विन रेट काफ़ी ज़्यादा था, 70 के प्लस था। यानी कि अगर ये बंदा 100 मैच खेल रहा है तो 70 मैच से ज़्यादा तो जीत ही रहा है। और इस बंदे ने 12 मई 2025 को संन्यास ले लिया था टेस्ट से, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर। और वैसे ही मान चलो जब इस बंदे ने टेस्ट से संन्यास लिया तो इंडियन आर्मी भी इस बंदे को सल्यूट की थी और बात की थी कि आपके विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, विराट कोहली को सीखना चाहिए। बाकी आप और हम क्या सीखेंगे और सबसे ज़्यादा दुख किसके रिटायरमेंट पर हुआ आपको देखते किसका नाम लिखते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।